पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और ये भीतर की बात है, जहां पर राजनीति गलियारे में पर्दे के पीछे रची जा रही कहानियों पर हम चर्चा करते हैं और बाबा बताते हैं कि वो कहानी क्या रची जा रही है। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन एनडीए का ठीक चल रहा है, मतलब कोई परेशानी नहीं है। और ये अब स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं हैं। यानी कि जो महागठबंधन में या इंडिया गठबंधन में जाने की चर्चाएं नीतीश कुमार की चल रही थी, उन सभी चर्चाओं पर अब लगभग ताला लग गया है। यानी नीतीश कुमार अब कहीं नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की सरकार में ही रहेंगे। लेकिन बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले नीतीश कुमार क्या वो चुनाव जो 25 में होने वाला है, क्या उसे पहले ही कराने की बात कह रहे हैं? क्योंकि आप सबको पता है कि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में आए तब से लेकर अब तक एक ही सुर, एक ही बात वो कहते हैं कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो जाना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी भी इनके साथ हो गए हैं। लाल किला पर 15 अगस्त को जब झंडा फहरा रहे थे नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने ये बात कही कि देश में बार बार चुनाव होने से काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो क्या ये इशारा माना जाए कि बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल 2024 में हो जाएगा? क्या प्रक्रिया है? क्या विधानसभा भंग करना पड़ेगा? भीतर की बात में आज तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। बाबा हमारे साथ है। बाबा, एक सवाल अब उठने लगा है कि नीतीश कुमार इसी साल बिहार विधानसभा भंग करेंगे और विधानसभा जो 25 में होना है उसे 24 में ही करा लेंगे। कैसी संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं बिहार में? एगो भोजपुरी में कहावत बा कि जे रोगिया के भावे अस्से बैदा फरमावे। अब देखिएगा कि अगर बीमारी हो तो बीमारी में डॉक्टर बहुत सारा प्रिकॉशन देता है, लेकिन अगर मरीज के हिसाब से ही वो सब कुछ खान पान बताने लगे तो ऐसी स्थिति में ये बहुत मौजू हो जाता है। वही स्थिति इस देश के अभी वर्तमान जो राजनीतिक परिवेश है उसकी लग रही है। मैंने 15 अगस्त की चर्चा खूब की थी। लगातार जो हम विभिन्न तरह के विश्लेषण कर रहे थे, हम जब 4 जून को रिजल्ट आया उसके बाद से लगातार ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में तो हैं, चाबियां भी 3 हो गई हैं, लेकिन उसमें से सबसे प्रभावशाली चाबी कौन सा है? तो निश्चित रूप से तीनों चाबियां प्रभावशाली हैं, लेकिन नीतीश के पास जो चाबी है उसका विशेष महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि अगर नीतीश कुमार हटते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक राज्य से ही हट जाती है। पहला झटका तो यही लगेगा, एक राज्य से सरकार गई। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी जो वर्तमान परिस्थिति है और जिस तरह से वो झटका खाई है, एक और झटका बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर क्या होगा? ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कई तरह की योजनाएं और रणनीतियां बना रही हैं। इस बीच में आरएसएस पर भी हमने चर्चा किया कि आरएसएस का रुख क्या है, आरएसएस चाहता क्या है। इधर बीच के 10 सालों में आरएसएस बहुत ज़्यादा कटा है भारतीय जनता पार्टी से, और आरएसएस के कटने का सबसे बड़ा कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके जो वर्तमान थिंक टैंक हैं उनको ऐसा लगता है कि हम कैपेबल हैं, हम सक्षम हैं, हमें ज़रूरत नहीं है किसी की। और जब ये लोग समझने लगते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, जब ये समझने लगता है कि किसी के बिना मेरा काम चल जाएगा, तो फिर वहीं आकर के वो झटका खा जाता है। हलवाई की आपको रोज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपके यहाँ कोई फंक्शन होगा तो हलवाई की ज़रूरत पड़ेगी ना? बिल्कुल पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में आवश्यक सभी लोग हैं। अब वर्तमान जो परिस्थिति है, और ख़ास करके जब चुनाव की घोषणा 4 राज्यों की होनी थी, ये कहा जा रहा था कि 4 राज्यों में चुनाव है, 4 राज्यों में चुनाव है, इसके बाद फिर से देश की राजनीति में एक बार उथल पुथल मचेगा। लेकिन अचानक से 2 ही राज्य के चुनाव की घोषणा होती है, जिस पर हमने एक बृहद विश्लेषण किया है कि आखिर मध्यावधि चुनाव की तरफ हम जा रहे हैं, या फिर बिहार में चुनाव होगा, या फिर नीतीश कुमार, और जैसा कि आपने बताया भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, और जिसका पुरजोर समर्थन नीतीश कुमार कर रहे हैं और पूर्व से कहीं करते आ रहे हैं। और नीतीश कुमार इसलिए कर रहे हैं कि देखिए, नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ा जो फीडबैक उनके तरफ से आ रहा है, या जो सेटबैक उनका है, वो इस मामले की तरफ से आ रहा है कि आप 2010 से नीतीश कुमार को देखना शुरू किए। 2005 तो एक माहौल था, इस देश बिहार की जनता को तय करना था कि वो उसी पुराने
शासन के साथ रहेगी या परिवर्तन चाहती है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बहुत सारे सब्ज बाग दिखाए थे, लोग थोड़ा परेशान भी थे। हमारे दर्शक ने लिखा भी है कि बाबा ऐसा है कि नमन जी के साथ एक पंचनामा कीजिए 2005 से पहले के बिहार का। तो इन सारी बातों को लेकर के एक लोगों में आक्रोश था वर्तमान सरकार का 2005, जिसका परिणाम नीतीश कुमार की सत्ता आई। लेकिन 2010 में नीतीश कुमार अपने दम पर सत्ता लेकर के आए थे। बिहार की जनता को उन्होंने जो दिया था 5 सालों में, उसके बदले में बिहार की जनता ने झोली भर भर के नीतीश कुमार को दिया, और यहाँ आकर के नीतीश कुमार ने वो रिकॉर्ड हासिल किया जो अब तक नहीं हासिल हुआ था। तो बिहार में जब नीतीश कुमार 115 सीट पर अकेले दम पर पहुंच गए और उनकी पूरी टीम 175 से ज़्यादा सीटें जीत करके आई, तो ऐसी स्थिति में ये साफ लग रहा था कि नीतीश कुमार एक मजबूत नेता के रूप में हैं, और मजबूत हैं भी। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार मात्र 3 साल के अंदर में 2010 से 2013 के बीच तक ही इतना ज़्यादा उब गए भारतीय जनता पार्टी से कि उनको बाहर होना पड़ा। यह हो सकता है कि नीतीश कुमार का दम भी हो। जी बिल्कुल। अब यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है, और लेकिन नीतीश कुमार की अवनति यहाँ से शुरू होती है, डाउनफॉल शुरू होता है। मतलब 2015 के बाद से लगातार नीतीश 2010 के बाद 2010 के बाद से नीतीश का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। जो 1 नंबर थे वो दूसरे नंबर के हो जाते हैं 2015 में, और तीसरे नंबर के हो जाते हैं 2020 में। बिल्कुल। यानी नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर, जो बच्चा फर्स्ट करता आ रहा हो और तीसरे पैदान पर आ जाए, उसे डर रहता है कि कहीं अगली बार में हम चौथे या फिर साफे ना हो जाए। और ये परिस्थितियां बिहार में बन रही हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार जब महागठबंधन छोड़ करके एनडीए में आए, तो उनको इसी बात का था, यही चाहते थे वो कि एक साथ दोनों चुनाव हो जाए, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री, मैंने पिछली खबर में भी आपके साथ बताया था कि भारतीय जनता पार्टी से वो चाहते क्या थे कि मुझे मुख्यमंत्री मजबूत बना दीजिए, हम आपको प्रधानमंत्री मजबूत बनाने में लग जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई टाई अप नहीं करना चाहती थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही फीडबैक था कि प्रदर्शन तो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन बहुत बेहतर नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि हम बहुमत तक नहीं आए, और उसमें नीतीश कुमार का बैगेज लेकर के चलना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि नीतीश कुमार तो बैगेज ही रहते हैं ना। अब बिहार में भी चुनाव होता तो लोग फोकस बिहार में भी करने लगते। नीतीश कुमार अपने लिए प्रचार करते कि आपके लिए प्रचार करते, सब गड़बड़ हो जाता। भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ गई थी, लेकिन अब इसको सरवाइव करना बहुत लंबे समय तक मुश्किल होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की चुप्पी, नीतीश कुमार की भावभंगिमा, नीतीश कुमार ने जिस तरह से पत्रकारों को कहा, नीतीश कुमार ने जिस तरह से 15 अगस्त के भाषण में केंद्रीय योजनाओं की बात कम, अपनी योजनाओं की बात ज़्यादा की, ये होता भी है। और उन्होंने कहा कि भाई आप लोग प्रचार कीजिए, हम लोग का हमारा प्रचार कीजिए, हम जितना काम किए हैं, और आप लोगों से कोई दुश्मन ही नहीं है मेरा। तो नीतीश कुमार जो रोगी हैं, जो मरीज हैं, उनको उनकी डॉक्टर से क्या डिमांड है कि मेरे अनुसार मेरा भाई आप इलाज कीजिए, और मेरे अनुसार मेरा खाद्य चयन करने दीजिए। अब नीतीश कुमार जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले ही बताया था रत्नेश, याद होगा आपको, और मैं ये कोई पहली बार नहीं बता रहा हूँ, मैं लगातार 12-13 तारीख से जो मैं लगातार इस पर फोकस्ड हूँ, क्योंकि मुझे जो लग रहा है, जो राजनीतिक माहौल बन रहा है, और जो मेरे सूत्र हैं वो बता रहे हैं, लोगों से जो हमारी बातचीत हो रही है उसके आधार पर हम बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को आजमाना चाहती है, परखना चाहती है, तराजू पे रख करके वो तौलना चाहती है कि उसका वजन कितना है, और क्या 2024 में जो परिणाम आए हैं वही आगे होंगे, उससे खराब होंगे या उससे अच्छे होंगे। इसीलिए 2 राज्यों के चुनाव को लेकर के वो फोकस्ड है, बाकी 2 बड़े राज्यों को रोक के रखा है। मतलब ये भी वो भांपना चाहती है कि, मतलब 2 राज्यों के चुनाव से ये भांपना चाहती है बीजेपी कि अगर नीतीश कुमार जैसे गठबंधन से अलग होकर लड़े तो हमारी क्या हैसियत है, हमारा क्या औकात है, क्या अकेले हम अपने, हाँ, एक ये भी हो सकता है। और दोनों ही राज्य आप देख लीजिए ना, हरियाणा अपने दम पर वो सरकार में है, बिल्कुल। हालांकि जब शुरुआत हुई थी इससे पहले 2019 में, तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने एक एलाई किया था अकाली दल से। नहीं, मैं हरियाणा की बात बता रहा हूँ। हरियाणा में उन्होंने किया था। पंजाब में तो अकाली दल से किया था, तो वो रिश्ता भी उनका टूट ही है। अब ऐसी स्थिति में उसकी तो एक अलग कहानी है, जो मैंने चर्चा भी किया था कि नीतीश कुमार और माफ़ कीजिएगा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी कैसे अपने साथियों के साथ
व्यवहार करती है, क्या कुछ करती है, कब जरूरत हो तो अपने पास रखती है, जरूरत होगा तो दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देती है, फिर जरूरत महसूस हुआ तो उसको गार उड़ करके फिर से ले आकर के अपना यूज़ कर लेती है। तो ये सब चीज़ें होती रहती है। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने को परखना चाहती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात एहसास हो गया। हमने आपको बताया था आरएसएस वाली बात कि आरएसएस कर क्या रहा है कि आरएसएस ने एक टाइम फ्रेम दिया है कि आप इतने दिनों में अपने आप को संभाल लीजिए। और इसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि आरएसएस के ही दबाव में जो 2 राज्यों के चुनाव हैं वो बचे हुए हैं, क्योंकि इस 2 राज्य में नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को और जेपी नड्डा को अपना जो है प्रदर्शन और अपने आप को रिकॉल करके दिखाना है आरएसएस जैसी संस्थानों को कि भाई अभी हाँ उनको भरोसा दिलाना है कि नहीं आगे भी हम अच्छा कर सकते हैं, बीजेपी है। और इसके साथ साथ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताते हैं कि अध्यक्ष बदलने की जो बात चल रही थी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह या जो उनका थिंक टैंक है, उनका जो कुनबा है, वो चाह रहा था किसको अध्यक्ष बनाया जाए, उस नाम को रिजेक्ट कर दिया गया है। ये भी खबर आ रही है। अच्छा तो क्योंकि आरएसएस, मैं पहले ही बता चुका हूं खबरों में कि आरएसएस पूरी तरह से अब ये कमान अपने हाथ में लेना चाहता है। वो अपने हिसाब से फिर से रिवाइव करना चाहता है भारतीय जनता पार्टी को कि आने वाले चुनाव में और वर्तमान जो सरकार है उसको कैसे मिला के चला जाए। इसीलिए नीतीश कुमार को आपने देखा होगा कि बार बार बिहार के जो नए अध्यक्ष हैं उनको बुला करके दिल्ली में नया उनको तरीका दिया जाता है कैसे नीतीश कुमार के साथ करना है। नहीं तो आप रात में रहते हैं वो दिल्ली और सुबह नीतीश कुमार के साथ आप देखिएगा कि मंच पर वहाँ गांधी मैदान में झंडा फहराने समय में खड़ा रहता है पूरा टीम एकदम सावधान की मुद्रा में। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि नवंबर में हर हाल में आपको चुनाव कराना होगा महाराष्ट्र का। कैसे मतलब नवंबर में बिहार में कैसे विधानसभा भंग होगा? क्यों ऐसी खबरें उठ रही हैं कि विधानसभा चुनाव नवंबर में होगा, नीतीश कुमार भंग करने वाले हैं? इसका कुछ आंकड़ा दर्शकों को मुझे लगता है समझाना बेहद ज़रूरी है। जी मैंने पहले भी बताया है। और देखिए 3 परिस्थितियां हैं जिसमें विधानसभा भंग हो सकता है। जी। पहली परिस्थिति कि यदि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों जो सरकार चला रहे हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत एक कॉमन एजेंडा लेकर के राज्यपाल के पास जाएं और कहें कि भाई हम सरकार भंग कराना चाहते हैं, विधानसभा भंग कीजिए और चुनाव में हम जाना चाहते हैं, तो राज्यपाल की मजबूरी होगी और वो भंग कर देंगे। दूसरी परिस्थिति बनती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है और नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा भंग हो जाए और नीतीश कुमार ये भी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के साथ एक नया सेटअप उनका बन जाए और तेजस्वी यादव कहें कि नहीं भाई आप ही मुख्यमंत्री रहिएगा चाहे जितना भी आपको सीट आ जाए, और नीतीश कुमार को ये लगे कि अगर चुनाव में हम उतरते हैं तो हमारा ग्राफ बढ़िया होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के चुनाव में अगर बिजी होगी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपना साख बचाने में लगे होंगे तो बिहार पर फोकस कम होगा, यहाँ हम उनको पलट सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 2 परिस्थितियां हैं। और तीसरी परिस्थिति तो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र की सरकार है, हालांकि बहुमत नहीं है, लेकिन फिर भी इतना जरूर दबाव है कि वो राज्यपाल को मजबूर करके और भंग करा सकती है विधानसभा। तो 3 परिस्थितियों में विधानसभा भंग हो सकता है। लेकिन आखिर करेंगे नीतीश क्यों? नीतीश तीसरे नंबर का जो ठप्पा उन पर लगा है उसको धोना चाहते हैं, उसको बेहतर करना चाहते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अभी जो वर्तमान एनडीए में नीतीश कुमार की स्थिति है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को उतने सीट ही नहीं मिलेंगे जिससे कि वो अपने आप को नंबर 1 पे लेके जाएं, बना सकें। जी, कारण कि 6 लोगों का वहाँ कुनबा है, 5 लोग हैं ऑलरेडी, एक को लाने की तैयारी चल रही है। तो मैं तो यही जानता हूँ कि अगर मुकेश सहनी की एंट्री होती है तो नीतीश का रिप्लेसमेंट आएंगे, यानी नीतीश कुमार वहां से एग्जिट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो परिस्थितियां बनी है उसमें नीतीश कुमार के पास बिहार विधानसभा भंग करने का एक सबसे बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार को अपने आप को रिवाइव करना है। और इसके साथ जो जम्मू कश्मीर के चुनाव की घोषणा हुई है उसमें 90 सीटों का, पहली बार 90 सीटों पर भी चुनाव हो रहा है, उसमें से 46 सीट जो है वो बहुमत का है। इसमें देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। हरियाणा की बात करें, यहाँ भी 90 सीट है, यहाँ भी आंकड़ा वही है। इसके साथ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताते हैं कि महाराष्ट्र की जो वर्तमान स्थिति है और झारखंड की जो वर्तमान स्थिति है, आपने पहले पिछली खबर में हमने कहा कि झारखंड में आपने ही खबर किया था कि झारखंड में चाहते हैं नरेंद्र मोदी कि वहाँ से कुछ विशेष आ जाए हमारे पास। झारखंड के एक मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी, और उसके बाद महाराष्ट्र के भी पूर्व मुख्यमंत्री पर उनकी नज़र है कि भाई वो हमारे खेमे में आ जाए और फिर से हम नए सिरे से
एक नई सरकार की शुरुआत करें, और ये अगर हो जाता है तब इसके साथ हम करें। इन सारी परिस्थितियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की उधेड़-बुन चल रही है, और ऐसे में नीतीश कुमार के पास, जब तक नीतीश कुमार ये समझ नहीं लेते हैं और ये उनको कॉन्फिडेंस नहीं हो जाता है कि वो तीसरे नंबर से दूसरे या पहले नंबर पे आ सकते हैं, तब तक नीतीश कुमार इस स्थिति में गुजरेंगे। और जो 2 महीना 3 महीना बचा हुआ है, आप लोग को मैंने ये भी बताया था। ये भी इसमें तो है कि जो 4 जगहों पर उपचुनाव होने वाले हैं बिहार में, वो भी होल्ड पे डाला गया है। ये भी उपचुनाव भी एक साथ हो जाए, नवंबर में भी अगर होता है, या फिर साथ कराने की बातचीत कराया जाए विधानसभा चुनाव के साथ में। ये भी तो एक परिस्थिति बन रही है। नहीं, बिल्कुल। जब कोई भी सीट खाली होता है तो 6 महीने के अंदर में वहाँ चुनाव हो जाना चाहिए, ऐसे नियम हैं। तो उस नियमों के तहत अभी उनमें समय है, क्योंकि अभी मात्र 2 ही महीने के आसपास हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी बातें चल रही हैं। जो प्रशांत किशोर की बात भी हमने पिछली खबर में बताया था कि वो भी तैयारी शुरू कर चुके हैं। और ये जो चुनाव हैं, 4 अक्टूबर को तो रिजल्ट ही इसका आ जाना है, लेकिन उसके बाद तुरंत चुनाव होना होगा। नवंबर में यदि चुनाव नहीं हुआ तो क्या महाराष्ट्र की सरकार को होल्ड पे रखा जाएगा, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, क्या किया जाएगा, जो परिस्थितियां बन रही है। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति है कि जो खबर आप एक कर रहे थे कि उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री पर नज़र है भारतीय जनता पार्टी की, कि वो अपना स्टेक लेकर के, एक हिस्सा लेकर के वो आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये झारखंड में भी सोचा जा रहा है और महाराष्ट्र में भी सोचा जा रहा है। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ अगर बिहार का चुनाव हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि वो फिर से अपनी ताकत को रिवाइव करें। नीतीश कुमार उम्र के ढलान पर जा रहे हैं, और इसके साथ साथ वो चाहते हैं कि 5 साल और उनकी कुर्सी पर कोई भी नज़र नहीं गड़ाए और कुछ भी नहीं हो। अगर वो ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से ताकत बढ़ाएगी, मजबूर करेगी नीतीश कुमार को हराने का। और इन सारी परिस्थितियों में एक बात तो साफ है कि नीतीश कुमार ने जब अपने इलाज को भी ताक पे रख दिया, वो भी प्रोग्राम आगे एक्सटेंड कर दिया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है। क्योंकि 19 तारीख को उनको जाना था और अभी तक हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि नीतीश कुमार 19 तारीख को यहाँ से उड़ रहे हैं, समझे। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो तय है कि कुछ तो जरूर है, जो राजनीतिक परिवेश जो है वो बदल रहा है, बनने वाला है। और हो सकता है कि नवंबर में 2025 में जो कार्यकाल नीतीश कुमार का पूरा हो रहा है, उसके ठीक पहले, साल भर पहले बिहार का भी चुनाव अन्य राज्यों की तरह बिहार में हो जाए और झारखंड महाराष्ट्र को मिला करके हो जाए, क्योंकि इन दोनों राज्यों ने भारतीय जनता पार्टी को भी अपना स्टैंड देना है। बिल्कुल। देखिए, तो ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार क्यों चाहते हैं कि नवंबर में विधानसभा का चुनाव हो जाए। 2 राज्य जो बच गए हैं चुनाव के लिए, जैसे महाराष्ट्र और झारखंड, उन राज्यों के चुनाव के साथ साथ बिहार के भी विधानसभा के चुनाव हो जाने चाहिए, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। भीतर की बात में इतना ही, लेकिन भारत लाइव पर लगातार खबर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।